मीराबाई का जीवन परिचय। सबसे पहले देखें रचनाएं। पहला है गीत गोविंद की टीका, दूसरा है नरसिंह जी का मायरा, तीसरी रचना है राग गोविंद, अगली रचना है राग सोरठा, अगली रचना है गरबा गीत और इनके फुटकर पद भी हैं। एक और रचना है जिसे कहा गया है मीराबाई का गोपाल। काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले देखें भाव पक्ष। काव्यगत विशेषताएं जब लिखने को आए परीक्षा में तो हमें दोनों का वर्णन करना है, भाव पक्ष का भी वर्णन करना है और कला पक्ष का भी वर्णन करना है। यदि अलग से शिल्प विधान आता है कि शिल्प का वर्णन कीजिए तो फिर कला पक्ष का वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखें भाव पक्ष। मीराबाई ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृति की सुंदर प्रस्तुति दी है। उनकी भक्ति में एकाग्रता है। उनके अनुसार संसार निरर्थक है, अतः उससे अनुराग नहीं करना चाहिए, जबकि हरि अविनाशी है। इस प्रकार की बातें उनके काव्य में दिखाई देती हैं। मीराबाई के पदों में माधुर्य मिश्रित दाम्पत्य भाव है। उनकी रचनाएं गेय शैली में हैं। सभी पदों में आलंबन गिरधर गोपाल है। कला पक्ष में मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिनमें सरसता व प्रवाहता का गुण पाया गया है। वियोग श्रृंगार का चित्रण उनके पदों में सहज ही देखा जा सकता है। इनके पदों में प्रसाद व माधुर्य गुणों की भी प्रधानता है। इनकी शैली सीधी सादी और आकर्षक है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि मीरा की भाषा साहित्यिक न होकर जन भाषा है, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। इस प्रकार विभिन्न अलंकारों व प्रायः मात्रिक छंदों का ही इन्होंने प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। हिंदी के कृष्ण भक्त रचनाकारों में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हिंदी की भक्त कवयित्री थीं। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं।